अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आप सब लोग ध्यान रखें और सीखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में कौन कौन सा टाइप आता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में इन डिटेल्ड समझा दिया था कि इन्फ्लेशन का क्या मतलब है। यानी एक इकोनॉमी में जब कंटिन्यूअसली जनरल प्राइस लेवल और ग्रेजुअली प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन को इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब इन्फ्लेशन जो है, जो राइज इन प्राइसेस होते हैं या जो रेट ऑफ राइज इन प्राइसेस होते हैं वो अलग अलग मैग्नीट्यूड के होते हैं। तो अकॉर्डिंगली इकोनॉमिस्ट्स ने इस चीज के ऊपर अलग अलग इन्फ्लेशन बना दिए। मतलब जो रेट ऑफ राइज इन प्राइसेस है उस रेट ऑफ राइज इन प्राइसेस के बिना पर इकोनॉमिस्ट्स ने क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्लेशन की इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यानी नॉर्मली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द रेट ऑफ राइज इन प्राइसेस। One that's called a creeping inflation, second one walking inflation, number third running inflation, and number 4 hyperinflation। अब सबसे पहले हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन को समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जब एनुअल रेट ऑफ राइज इन प्राइसेस जो होता है वो लेस देन 3% होता है, वो लेस देन 3% होता है। यानी क्रीपिंग इन्फ्लेशन उस रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कहा जाता है जहां पर राइज इन प्राइसेस की जो रेट है वो काफी स्लो है, वो काफी ज्यादा सुस्त है, ठीक है ना। तो अगर हम न्यूमेरिकल हिसाब से हम यहां पर इसका लिमिट दें तो सीधा मतलब ये है कि जब एक साल में या जब एक ईयर में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है या जो राइज इन द प्राइस लेवल है वो लेस देन 3% है, तो हम इस रेट को क्या बोलते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ स्पीड के एतबार से, ठीक है ना। जब राइज इन प्राइसेस एक इकोनॉमी में पर एनम लेस देन 3% बढ़ जाते हैं तो इस चीज को क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है, ठीक है ना। जस्ट लाइक द स्पीड ऑफ जो क्रीपर्स होते हैं या जो और जिसको हम स्नेल बोलते हैं, तो मतलब ये दोनों जो है काफी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं आगे या चलते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। लेकिन ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है ये इकोनॉमी के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है ना। तो इकोनॉमी के लिए हार्मफुल नहीं होती है, ठीक है ना, बल्कि इससे इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है तो उस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा खासा माना जाता है। दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। जब हम वॉकिंग इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक इंटरमीडिएट रेंज ऑफ इन्फ्लेशन देखने को मिलती है पर एनम के हिसाब से। यानी जो इंटरमीडिएट रेंज ऑफ इन्फ्लेशन होगा या रेट ऑफ राइज इन प्राइसेस होगा वो 3% से लेकर 7% के बीच में होगा, और हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब लेस देन 10%, ठीक है ना, 3 से लेकर 7, और हम अपर लिमिट जो तय करते हैं यहां पर वो कितना है, लेस देन 10%, ठीक है ना। लेकिन अभी भी यहां पर हम कह सकते हैं कि ये वो वाला टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है, ठीक है ना, जहां पर ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है सिंगल डिजिट की सूरत में होता है, ठीक है ना। तो क्या है कि अगर सिंगल डिजिट की सूरत में है लेकिन उसके बावजूद भी ये अलार्मिंग होता है, ठीक है ना, मतलब ये एक अलार्म क्रिएट करता है, और जो भी कंसर्नेड अथॉरिटीज हैं उनको चाहिए कि वो इस चीज के ऊपर सोचे, स्ट्रैटेजीज डिसाइड करे, प्लानिंग करे कि कैसे इसको डबल डिजिट में दाखिल होने से रोका जाए और कैसे कुछ ऐसे मतलब प्रिंसिपल्स बनाए जाएं या वो सारी चीजें, वो सारी तदबीर कैसे बनाई जाए जिससे इसको रोका जा सके। तो इट नीड्स अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज एंड इट शुड बी कंट्रोल्ड, ठीक है ना, बिफोर इट विल जंप इनटू द 2 डिजिट इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो वी कॉल्ड इट एज वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो ये 2 पहले टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कहलाते हैं। फिर आता है रनिंग इन्फ्लेशन, ठीक है ना। व्हेन the rise in prices is increasing rapidly, we called it as simply running inflation, ठीक है ना। तो रनिंग इन्फ्लेशन को अगर हम रेट ऑफ राइज इन प्राइसेस के एतबार से देखें तो जब पर एनम जो स्पीड होगी रेट ऑफ राइज इन प्राइसेस की
10 से लेकर 20% के बीच में होगी, ठीक है ना, तो वी कॉल्ड इट एज रनिंग इन्फ्लेशन, ठीक है ना। लेकिन ये रनिंग इन्फ्लेशन जो है ये एडवर्सली इफेक्ट करती है इकोनॉमी को इन जनरल में, लेकिन पर्टिकुलरली जो मिडिल क्लास होते हैं और जो पुअर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी होती है उनको इसके नताइज जो हैं बहुत ज्यादा संगीन देखने को मिलते हैं उनके ऊपर। मतलब ये एडवर्सली हिट करती है इन को, एक जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है और फिर जो पुअर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी होती है, तो इसका काफी ज्यादा बुरा असर उन पे देखने को मिलता है। और ये इस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन में क्या होता है कि स्ट्रांग मॉनेटरी पॉलिसी एंड स्ट्रांग फिजिकल मेजर्स जो है वो कंसर्न अथॉरिटीज को उठाने की जरूरत है ताकि इसको कंट्रोल में किया जा सके, ताकि इसको डाउन किया जा सके, ताकि इसको रोका जा सके। और अगर ये रुक नहीं पाया तो ऐसा मुमकिन है कि ये हाइपर इन्फ्लेशन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और अगर हाइपर इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन इकोनॉमी के अंदर हो जाती है तो वो काफी ज्यादा उसके रिपरकशंस जो हैं वो बैड होते हैं। इसके बाद आता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन लास्ट वाला टाइप कहलाता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में। तो हाइपर इन्फ्लेशन में हम कह सकते हैं कि जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ, या हम यूं कह सकते हैं कि जब डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट के एतबार से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाती है, वी कॉल्ड इट एज हाइपर इन्फ्लेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन को हाइपर इन्फ्लेशन को हम रन अवे इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं, या हम इसको गैलोपिंग इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो असल सिचुएशन या असल हकीकत यह है कि जब हाइपर इन्फ्लेशन होता है तो यहां पर इन्फ्लेशन को यह अनकंट्रोलेबल होता है, ठीक है ना, अनकंट्रोलेबल होता है, और इसको इमेजरेबल कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये काफी ज्यादा इकोनॉमी के लिए खराब दिख चीज है कि अगर हाइपर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर, किसी भी वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर जनरेट हो। तो हाइपर इन्फ्लेशन में होता क्या है, या गैलोपिंग इन्फ्लेशन में होता क्या है कि इकोनॉमी का जो टोटल मॉनेटरी सिस्टम होता है वो कोलैप्स हो जाता है। और कोलैप्स इन द सेंस इस तरीके से कि प्राइसेस इतने ज्यादा राइज हो जाते हैं और जो वैल्यू ऑफ मनी होता है वो काफी ज्यादा डिक्लाइन होता है, मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो काफी गिर जाता है, ठीक है ना। तो अगर सादा अल्फाजों में कहें कि कम चीजों को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, तो इस तरीके से ये एक इकोनॉमी का जो मॉनेटरी सिस्टम होता है उसको कोलैप्स कर देता है। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन, या इसको क्या रन अवे इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, या इसको गैलोपिंग इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। बहुत सारे बैड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो है देखे जा सकते हैं अगर इकोनॉमी के अंदर ये वाला टाइप ऑफ इन्फ्लेशन देखने को मिले। सो देयरफॉर ऑल मॉनेटरी एज वेल एज फिजिकल मेजर्स जो है उनको स्ट्रांगली वहां पर इंप्लीमेंट करने की जरूरत होती है। ये जो 3 या 4 प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है जिनको हमने राइज इन प्राइस के एतबार से दिखा दिया, या रेट ऑफ राइज इन प्राइसेस स्पीड के एतबार से इसको हमने एक्सप्लेन किया, तो इस चीज को हम ग्राफ के माध्यम से भी यहां पर दिखा सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर हम क्या लेते हैं, 2 एक्सिस लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पर हम टाइम इन ईयर्स लेते हैं, मतलब टाइम पीरियड लेते हैं 1 से लेकर 10 साल तक, और यहां पर जो है यहां पर परसेंटेज राइज इन प्राइसेस लेते हैं, ठीक है ना। तो जब हम यहां पर कर्व सी की बात करते हैं, ये कर्व सी जो है यहां पर डिपेक्ट क्या करती है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी के अंदर 10 साल में, ठीक है ना, यहां पर हम 10 साल का गैप ले रहे हैं, तो 10 साल के अंदर यहां पर इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन 30% के आसपास बढ़ जाती है, 30% तक हो जाती है, तो बस उसी चीज को हमने सी के इस कर्व से दिखा दिया है कि कैसे इंक्रीज होती जाती है और 10 साल में कैसे ये 30% तक पहुंच जाता है स्पीड के एतबार से। तो मतलब इन एवरी 10 ईयर, ठीक है ना। तो वी कॉल्ड इट एज क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी सी डिनोट्स हियर क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर
जब हम वॉकिंग इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वॉकिंग इन्फ्लेशन में हर 10 साल में, ठीक है ना, जो राइज इन प्राइसेस होता है वो कहां तक 50% तक इंक्रीज हुआ होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हमने थोड़ा एलिवेट ऊपर कर दिया ताकि यहां से जो हम परसेंटेज मेजर कर रहे हैं तो ये 50 तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो डब्ल्यू जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वॉकिंग इन्फ्लेशन को, ठीक है ना। तो वॉकिंग इन्फ्लेशन में अगर स्पीड के हिसाब से हम देखें, रेट ऑफ राइज ऑफ प्राइस के एतबार से देखें तो 10 साल में मतलब 50% जो है प्राइस राइज हुआ होता है, तो वी कॉल्ड इट एज सिंपली व्हाट, वॉकिंग इन्फ्लेशन। और फिर उससे बढ़कर जो डिग्री के एतबार से है दैट इज कॉल्ड रनिंग इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो रनिंग इन्फ्लेशन में हर 10 साल में, ठीक है ना, जो रेट ऑफ राइज इन प्राइसेस होता है वो 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। तो इसलिए इसको यहां पर परसेंटेज के हिसाब से हमने 100 के सामने खड़ा कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि 10 सालों में एक इकोनॉमी के अंदर जब रेट ऑफ राइज इन प्राइस 100% इंक्रीज हो जाता है तो दैट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड सिंपली व्हाट, रनिंग इन्फ्लेशन, ठीक है ना। वो रनिंग इन्फ्लेशन इज डिनोटेड बाय दिस कर्व, ठीक है ना। आर यहां पर अल्फाबेट है तो ये रिप्रेजेंट इसको करता है। और फिर उसके बाद हम लेते हैं कौन सा, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो हाइपर इन्फ्लेशन यहां पर ये जो स्टीप कर्व है एच करके, ठीक है ना, तो ये हमें दिखा देता है यहां पर क्या रेट ऑफ राइज इन प्राइसेस जो है वो मोर देन, ठीक है ना, 120% है, और वो भी दैट इज लेस देन 1 ईयर, ठीक है ना। यानी 1 साल से कम समय में जब रेट ऑफ राइज इन प्राइसेस जो है वो 120 के आसपास हो या 120 से ज्यादा हो, तो यहां पर ये जो स्टीपर कर्व है, स्टीप कर्व एच है, ठीक है ना, तो ये डिनोट क्या करती है, हाइपर इन्फ्लेशन। इस तरीके से ये जो 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है इनको हम एक ग्राफ के माध्यम से भी यहां पर शो कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन यहां पर मैंने एक्सप्रेस आप लोगों के सामने किए तो आप इसको बखूबी समझ गए हुए होंगे, ठीक है ना।